हेलो मेरे प्यारे भाई लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग एमटीएस में पूरा नंबर कैसे स्कोर कर सकते हैं। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, लेकिन आपको रिपीटेड टाइम तक फॉलो करना होगा। प्रैक्टिस लेवल तक आपको फॉलो करना होगा। देखिए, एक्सपीरियंस है तब बता रहे हैं, आपको तो उतना पता ही है। आप अगर इस चैनल से जुड़े हो तो, अगर नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िएगा, क्योंकि आपको एक एक चीज अब मिलने वाली है। लाइन बाय लाइन चीजें मिलेगी। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश को 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं, ठीक है। एक हमारा पोर्शन है ग्रामर, ठीक है। और दूसरा हमारा पोर्शन है वोकेबलरी। और तीसरा को अभी साइड में रखते हैं, ठीक है। तीसरा थोड़ा सा बाद में एक एक करके समझेंगे। पहले बात करते हैं ग्रामर की। किसकी बात करते हैं? ग्रामर की बात करते हैं। ग्रामर से आप पूरा नंबर स्कोर कर सकते हो। बहुत सिंपल तरीका है। आप कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हो ना, सिंपल देखो, आप टाइप वाइज चीजों को ध्यान में रखो बस, कि कितने तरीके के क्वेश्चन है। क्योंकि आप केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के चक्कर में, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के चक्कर में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो, इतने घुस जाते हो उस चीजों के अंदर में, आपको आइडिया नहीं होता कि एमटीएस में कितने टाइप के सवाल कितने चैप्टर से कितने तरीके से किए जाते हैं। जैसे नाउन उठाया तो कितने टाइप के सवाल आते हैं, प्रोनाउन पढ़ रहे हैं उसमें कितने टाइप के सवाल आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मॉक लगाते हो, या आप टेस्ट देते हो, या आप प्रैक्टिस करते हो किसी के बुक से, तो आपको वहां पर आइडिया लग रहा होता है कितने तरीके के सवाल हमारे सामने आ रहे हैं जो हमें टैकल करने हैं। तो कोई भी चैप्टर करते हो तो टाइप वाइज अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बहुत बढ़िया है। और आप बहुत बेहतर तरीके से नंबर ला सकते हो टाइप वाइज, क्योंकि कोई भी चैप्टर पढ़ोगे, जैसे नाउन पढ़ोगे, तो 12 से 14 गो टाइप है जो कि सवाल आपके पूछे जाते हैं। मैंने बहुत डीप में बातें करी अभी। वैसे तो 6 से 7 को मात्र टाइप है जहां से बहुत ज्यादा सवाल उठते हैं। तो वैसे ही बात वर्ब से उठ के आती है कि 9 से 16 को टाइप होता है। आपको उतना पढ़ना होता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। और आप 3-4 तरीके के क्वेश्चन केवल प्रैक्टिस कर रहे हो तो नहीं निकलने वाला। तो ग्रामर अगर आप चाहोगे तो आप 20 से 28 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। बस आपके अंदर वो समझदारी होनी चाहिए। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपको वक्त लगेगा। और जिनका इस बार एग्जाम है, जो एग्जाम देने वाले हैं, वो ट्राई करेंगे कि थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करें टाइप वाइज क्वेश्चन पे। पूरा चैप्टर पढ़ने से अच्छा है। और साथ में पीवाईक्यूज लगा लें। ग्रामर में आपका पूरा नंबर आ जाएगा, मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ। क्लियर है? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, टाइप क्लियर नहीं रहता। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही करते हैं। आगे बात करते हैं वोकैब से रिलेटिव। तो वोकैब करने का बहुत सिंपल फंडा है। बहुत सिंपल फंडा है। वोकैब ना ज्यादातर आपके पीवाईक्यू से ही आएंगे, कितना भी आप कर लो, ठीक है। और किसी का आप अगर मोक दे रहे हो तो उसके मोक को कर लो, क्योंकि कोई भी टीचर आपको जेन्युइन बेसिस पे चीजें प्रोवाइड करता है एसएससी के अंदर में। कुछ ऐसे होते हैं टीचर जो कि जो मन वो दे देते हैं, लेकिन आपकी भी कुछ एनालिटिक्स होनी चाहिए, एनालिसिस होनी चाहिए अपने एग्जाम को लेकर, अपने पेपर को लेकर। और अटेम्प्ट कैसे करना है आपको ये भी पता होना चाहिए, कि आप कैसे अप्रोच को कर रहे हो, कैसे अप्रोच लगा रहे हो। जरूरी नहीं है कि आप जोश में आके किसी के बैच ले लिए हो, सारा का सारा एकदम किसी का हु बहू करते जा रहे हो। आपका माइंड अलग है, उसका माइंड अलग है, एबिलिटी अलग है, सोचने की एबिलिटी अलग है, करने की एबिलिटी अलग है। तो अपने अनुसार चलिए। और वोकैब में आप पीवाईक्यू सबसे पहले कीजिए। और आप जैसे एंटोनिम्स आपने याद करा, या आपने साइनोनिम्स याद करा, तो आपने कितना करा है वहां से कोई कोई वर्ड्स से उठाइए जो लगता है कि टफ है, उसको कीजिए। वहां से आपका लेवल अप होगा। आपके पास जितना भी समय है आप गर्दा मचा सकते हो। या बच्चे शुरू से जो देख रहे हैं कि शुरू से मेरे को तैयारी करना है, तो हम अच्छे से तैयारी करना है, पीवाईक्यूज पे फोकस ही नहीं करना, पहले अपना फंडामेंटल कंप्लीट करना है। ठीक है? ठीक है सर। जिनका एग्जाम है इस साल वो पीवाईक्यूज पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है। और एक और चीज, एमटीएस का एग्जाम दे रहे हो तो मतलब केवल एमटीएस का पीवाईक्यूज करोगे तो नहीं चलने वाला। आप ट्राई करना सीएचएसएल का भी कर लो, स्टेनो का भी कर लो, ठीक है। हो सके तो सीजीएल का भी कर लो। अब आप कहोगे सर एमटीएस की तैयारी करा रहे हो या सीजीएल की तैयारी करा रहे हो? अरे नहीं, इधर उधर क्वेश्चंस होते हैं सबका, अगर आप एक्चुअली में चीजों को समझोगे तब। तो जेन्युइन बेस है, जो मैंने टेक्निक्स बताई, जो मैंने फार्मूला बताया, इस फार्मूले को अपनाओ और ऐसा करो, आपका बहुत अच्छा वोकैब हो जाएगा। लेकिन कोई भी वोकैब याद करते हो तो उसे 7 से 9 बार बोलोगे। ये जेन्युइन तरीका है 7 से 9 बार बोलने का। क्यों? क्योंकि एक बार लिख रहे हो, एक बार बोल रहे हो, तो लिखने से तुम्हारा माइंड रिकॉल कर रहा है, सही है। बोल रहे हो, माइंड तुमको लिसन कर रहा, सुन रहा, सुनने का काम कर रहा, वहां से भी एक हाईवे डेवलप होती है।
कुछ चीज़ क्लिक करती है माइंड में, मैंने ये वर्ड सुना है कहीं ना कहीं इस तरीके से, या लिखे हो तो कभी देखे हो जैसे कि एप्पल लिख रहे हो तो हाँ चलता है अपना, मतलब ज़्यादा लिखोगे कोई चीज़ को ना तो अपने आप हाँ चलती है। तो ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा हैबिचुअल चीज़ है, हैबिट बनाती है, ठीक है। तो ऐसे डेवलप होती है, ठीक है। और बाकी आप कैसे करते हो वो आपका अप्रोच है, लेकिन मुझे जो लगता है मैंने आपके साथ रखा, ठीक है। थर्ड चीज़ क्या है, तैयारी करते हैं कैसे, जैसे स्पेल्ट की तैयारी करते हैं सर, स्पेल्ट एरर हम लोग को बहुत होता है सर, हम लोग को पैसेज जिसे क्लोज टेस्ट में बहुत दिक्कत होता है सर, जो क्लोज टेस्ट होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में बहुत एरर होता है सर। ये सब चीज़ को तैयार करने का सिंपल फंडा है, किसी का प्लेलिस्ट उठा के हैबिट बनाओ, है ना। 5 से 10 दिन लगेंगे, अगर आपने पहले रीडिंग डाली होगी या न्यूज़पेपर बहुत पढ़ा होगा तो आपको उतना आइडिया होगा कि सेंटेंस कहाँ कैसे काम करते हैं। लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया बाबू, तो किसी का वीडियो उठा लो, किसी का प्लेलिस्ट उठा लो, कोई टीचर का, होप कि आप ये सब चीज़ कर लोगे काफ़ी प्यार तरीके से, एंड मचा सकते हो लाडलो। तो घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, जरूर मचाओगे, मुझे लगता है, हौसला है तो भाई करके दिखाएंगे ना यार, सिंपल सा बात है। तो करना है तो करना है तो करना है, दैट्स इट। सो थैंक यू वेरी मच, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि एमटीएस के सारे पीवाईक्यूज आपको वोकेबलरी मिल सके, नाउन से, प्रोनाउन से, एडजेक्टिव से, सबका क्वेश्चन मिल सके। थैंक यू वेरी मच, मैं लाने वाला हूँ तो सब चीज़ आपके सामने परोस दूंगा, बस आपको उठा के याद करना होगा, देखना होगा।